Hello everyone, good evening to all. Today I will discuss about arterial blood pressure and how to measurement of blood pressure and what is the type of measurement of blood pressure. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता क्या है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जब हमारा ब्लड का जब प्रेशर हमारा 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है तो हमारा ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होता है। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140-90 जा रहा है तो इंडिकेट करता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसमें कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हायर हो रहा है, जैसे 160 हो रहा है, 170 और 100 भी हो रहा है, तो आपको हायर ब्लड प्रेशर है। तो इसमें आपको सोडियम डिस्काउंट नहीं लेना है और आपको प्रिकॉशन की ज़रूरत है और टैबलेट्स की ज़रूरत है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बात करते हैं जब हमारे आर्टरीज़ का प्रेशर अगर अधिक होता है, जैसे इंडिकेट करता है जब मेज़रमेंट करते हैं 120 आता है तो हमारा उस टाइम के आर्टेरियल का ब्लड प्रेशर हायर तो 120 एंड जब आर्टरी का मैनुअली बीपी लेने के लिए हमारा ये बीपी का कफ है, बीपी के कफ को आप आम के जस्ट 2 फिंगर ऊपर आप उसको कफ को बांध लेना है। फिर ये हमारा वॉल बल्ब है, ठीक, ये बल्ब है, एक फ्लैटर बल्ब, इससे आप एयर को देंगे, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एयर जाएगा और हमारे जो रीडिंग है उससे आप ले सकते हैं। इस मशीन से हमें मैनुअली लेते हैं और डिजिटल जो मशीन है उसमें भी कफ को पानी और उसमें प्रेशर को देना नहीं होता है, जस्ट आप क्लिक करो और वो डिजिटल मशीन से वो अपने आप रीडिंग ले लेता है। लेकिन मैनुअली में मरकरी के थ्रू हमें बीपी लेना पड़ता है। अब जानते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मेज़रमेंट, हमें किस तरीके से मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए हमें 3 मेथड्स यूज़ होते हैं बीपी लेने के लिए। फर्स्ट मेथड होता है पाल्पेटरी मेथड, जो हमें पाल्पेशन के थ्रू यूज़ करना है, एंड ऑस्कल्टेशन, हमें स्टेथोस्कोप की मदद से बीपी लेनी है, ठीक। और ऑस्टियोमेट्री मेथड में क्या होता है कि हम एक मशीन, एक ऐसा ये प्रोसीजर होता है जिसमें हार्ट के रिदम को चेक किया जाता है कि हमारा जो रिदम है वो कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है। जस्ट लाइक ईसीजी की तरह हमें बीपी भी इसका मेज़रमेंट होता है। तो ये ऑस्टियोमेट्री मेथड होता है। फर्स्ट मेथड में आप पाल्पेशन, जैसे कि आप ब्रेकियल या फिर रेडियल आर्टरी के पास प्रेशर कीजिए, ठीक, उस वहीं पे फिर आपको प्रेशर फील होगा, तो उस तरीके से आप बीपी ले सकते हैं। चलिए तीनों मेथड को प्रोसीजर के थ्रू जानते हैं कि किस तरीके से बीपी लेना है। फर्स्ट हमारा है पाल्पेटरी मेथड। तो चलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी तो आप सारे प्रोसीजर्स को अच्छे से सीख पाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा पाल्पेटरी मेथड। पाल्पेटरी मेथड में हमारे रेडियल वेन पे प्रेशर करके हमें फील करना होता है। तो चलिए इस वीडियो के प्रोसीजर के थ्रू हम बताते हैं किस तरीके से मेजरमेंट करना है। पाल्पेटरी मेथड में आर्म के 2 फिंगर ऊपर कफ को बांध लेना है, इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है। फिर हमारा रेडियल वेन को फील करना है। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को आप एक साइड से रखो रेडियल वेन पे, फिर रिंग फिंगर से एक साइड रखें, फिर मिडिल फिंगर से एक बार फील करते हैं। इस तरीके से हमें पल्स फील हो रही है, आप अपनी फील करिए तो पता चलेगा फील हो रहा है। फिर हमें अगर नॉर्मल पेशेंट है, उसे बीपी की दिक्कत नहीं है, तो 140 तक आप ले जाओ। फिर पाल्पेशन हमारा जहाँ तक स्टार्ट होना शुरू हो जाए वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, फिर जहाँ बीट्स हमारा बंद हो जाए वहाँ, यहाँ पे बीट्स हमारा बंद हो गया, ये है हमारा पाल्पेटरी मेथड। एयर को हमें रिलीज़ करना है। तो फ्रेंड्स हमने पाल्पेटरी मेथड को यूज़ किया और बीपी हमारी रीडिंग जो है नॉर्मल है 120 और 80 mmHg, जो कि पेशेंट मैं खुद थी, मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया कि किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आप बीपी ले रहे हैं तो पेशेंट को एडवाइस करें कि वो
स्ट्रेस मुक्त रहे, कुछ टाइम उसको रेस्ट करने के लिए बोलें और सही पोजीशन में रहें। जब भी बीपी लेते हैं तो बीपी स्पेक्ट्रम जो मैनोमीटर है वो पेशेंट के हार्ट लेवल में होना चाहिए और कपड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़े से हमारा रीडिंग सही नहीं आएगा। तो हमने फर्स्ट मेथड यूज़ किया। अब सेकंड मेथड है ऑस्कल्टेशन, जो कि हमें स्टेथोस्कोप की मदद से हमें बीट्स को सुनना है। मैनुअल बीपी मशीन में हमें बीपी लेने के लिए कफ को पहले पेशेंट के हार्ट लेवल में बीपी मशीन को रखना है और बीपी कफ को आर्म के जस्ट 2 फिंगर, ब्रेकियल आर्टरी के जस्ट 2 फिंगर ऊपर बांधना है उसको अच्छे से। बहुत टाइट भी नहीं बांधना है और बहुत लूज़ भी नहीं, मीडियम में बांधने के बाद स्टेथोस्कोप की सहायता से आप रीडिंग साउंड को सुने। जैसे ब्रेकियल आर्टरी पे डायफ्राम को ब्रेकियल आर्टरी पे रखना है और जो ट्यूबिंग है वो साइड में होना चाहिए, नहीं तो उसकी बीट्स सुनाई देती है। और उसको एंटी क्लॉकवाइज इन्फ्लेटर वाल्व को बंद करके इन्फ्लेट करना है। अगर नॉर्मल पेशेंट है तो आप 140 तक ले जाइए। 140 तक ले जाने के बाद अगर बीट्स नहीं सुनाई देती तो आप ऊपर ले जाइए, अदरवाइज़ नहीं ले जाना है। फिर बीट्स को सुनने के बाद नीचे जाइए। नीचे जाने पे जो डायस्टोलिक प्रेशर का बीट साउंड बंद हो जाता है तो अब है ऑसिलेटरी मेथड। ये थर्ड मेथड है। इस मेथड को हमें एक प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे हार्ट के रिदम को, जस्ट लाइक रिदम को, जैसे रिदम रहता है हार्ट का, उस तरह रिदम को नोट करना है। और फिर जैसे ही हमारा बीपी का नोट, हमारा जब बीपी का साउंड स्टार्ट हो जाता है तो हमारा सिस्टोलिक एंड जब बीपी का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो हमने तीन मेथड को प्रीलिम के लिए सीखा। फर्स्ट है ऑल्टरेटरी, ऑस्कल्टेटरी एंड ऑसिलेटरी। थर्ड मेथड है। तो फ्रेंड आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे हमारा बेल आइकन क्लिक करना और पे, ताकि आपको हमारा मोर वीडियो आपके पास है और आप नॉलेज अधिक से अधिक आप नॉलेज को सीख सकें। और अगर आपके पास घर पे बीपी मशीन है तो आप इजीली आप उस चीज़ को, प्रोसीजर को सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए